ओम गंग गणपते नमः। आप सबका आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम वैशाख महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय का रसपान करेंगे। नारद जी के श्रीमुख से वैशाख मास की श्रेष्ठता और उसमें जल, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है और इस मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए, कृपया सब मुझसे कहें। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्म बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस मनुष्य का शरीर निरोगी रहता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है, वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह इस जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में सया दान करे, वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगिता, यश और धैर्य मिलता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास में दान करता है, उसका अपार फल होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मणों को जो पतला वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर से गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुशा, जल और सुगंधित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो मनुष्य गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान,
पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को ये कर्म अवश्य करना चाहिए। जो तापनाशक छाछ का दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठा दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को गन्ना दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 श्राद्ध करने का पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण रुककर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक मास से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें किए गए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महिरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास के भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्य ते अहम प्रदश्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थात, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है वह भगवान विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना,
दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास में उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए गए पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख में दी जाती हैं, वह सब अक्षय होती हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न न हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वही ब्राह्मण को दान दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो, मगर उस पर छत न हो तो वह मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण बेकार हैं। जैसे बढ़िया भोजन बिना नमक के स्वाद नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में दान, धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और तुरंत फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस माह के देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शुकर की योनि पाता है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2 संपूर्ण। जय श्री राधे कृष्णा।